नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। शब्द माइक 37 का में हम लोग आ चुके हैं। पिछले 36 एपिसोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किए हैं। और आज के एपिसोड में भी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस आने वाली है। तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे अमन जी से। अमन जी, आइए, स्वागत है सर, आपका, परफॉर्म कीजिए। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। और एक कविता मैंने लिखी थी, मेरे जाने से तेरा भला होता है। कविता का शीर्षक है कि मेरे जाने से तेरा भला होता है, तो भला ऐसे जाने वालों पर कौन रोता है। मेरे जाने से जो तेरा भला होता है, तो भला ऐसे जाने वाले पर कौन रोता है। क्यों अपनी बदकिस्मती को थामे बैठा है तू, क्यों अपनी बदकिस्मती को थामे बैठा है तू। अच्छा समय कब हमेशा साथ होता है। देखना मुझे रोक कर तू पछताएगा, देखना मुझे रोक कर तू पछताएगा। मेरी ही तरह बेमकसद भटकता जाएगा। संभल जा के आज मौका मिला है तुझे, संभल जा के आज मौका मिला है तुझे। यह मौका कहाँ सभी को नसीब होता है। मैं नहीं प्यार के काबिल तेरे, मैं नहीं प्यार के काबिल तेरे। न यह किरदार है एतबार के काबिल तेरे। मैं नहीं प्यार के काबिल तेरे, ना यह किरदार है एतबार के काबिल तेरे। तू खुद को ही ठग रहा है ये जान ले, तू खुद को ही ठग रहा है ये जान ले। खुद से भला इतना नाराज कौन होता है। दिल मुझसे लगाएगा तो सितम पाएगा, दिल मुझसे लगाएगा तो सितम पाएगा। एक भी रात चैन से सो न पाएगा। क्या तुझे प्यारी नहीं चैन की नींद तेरी, क्या तुझे प्यारी नहीं चैन की नींद तेरी। चैन से भला दीवाना कहाँ सोता है। ये तो जंगल है, तू गुम कहीं हो जाएगा। यह तो जंगल है, तू गुम कहीं हो जाएगा। ये गुमा है तेरा कि तू लौट के आ जाएगा। आगे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है इस सफर में, आगे तो बस अंधेरा ही अंधेरा है इस सफर में। इश्क का रास्ता रोशन भला कब होता है। यह भंवर है ऐसा तुझे उलझाएगा, ये भंवर है ऐसा तुझे उलझाएगा। उम्र भर फिर तू सुलझ ना पाएगा। धागा रेशम का है दांत से कटता ही नहीं, कौन ऐसे बंधन में खुद को भला फंसाता है। फिर ना कहना कि मैंने तुझे समझाया नहीं, फिर ना कहना कि मैंने तुझे समझाया नहीं। राजे सफर मैंने तुझे बतलाया नहीं। चलना या लौट जाना तेरी मर्जी है लेकिन, चलना या लौट जाना तेरी मर्जी है लेकिन। जिसने इसे चुन लिया वो लौट कर कब जाता है। मैंने कहा मैं खुद ही राही हूं इसका, मैंने कहा मैं खुद ही राही हूं इसका। यह वो सफर है नहीं कोई मंजिल जिसका। एक और मेरी तरह बर्बाद हुआ इस राह पर, एक और मेरी तरह बर्बाद हुआ इस राह पर। यह अफसोस भी बस कुछ दिलों को ही होता है, यह अफसोस भी बस कुछ दिलों को ही होता है। मेरे जाने बहुत से भला होता है, भला ऐसे जाने वालों पर कौन रोता है। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कविता सर। बिल्कुल आह्वान की ऐसी कविता जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। जो अमन जी ने परफॉर्मेंस दी उस पे दो पंक्तियां हैं, बेसिकली चार बना भी सकते हैं, शायरी है तो। कभी फुर्सत मिले, कभी फुर्सत मिले तो रंजिशों को भुला कर याद कर लेना मुझे। कभी फुर्सत मिले तो रंजिशों को भुला कर याद कर लेना मुझे। क्या खबर इन सांसों को मोहलत कहाँ तक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहूंगा मानसी जी को। मानसी जी हमारे साथ शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहली बार जुड़ी हैं। तो पूरा मौका हाँ, दिया जाए इनको परफॉर्म करने का। स्वागत है मानसी जी आपका। नमस्कार। आज काफी दिनों बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबको ज्वाइन कर पाती। किसी ना किसी कारणवश मैं ये शब्द माइक का कोई भी एपिसोड नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। तो आज पहली बार मैं कविता आप लोग को पेश कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो कविता ऐसी है। आज बहुत व्यस्त हूँ मैं, कि खुद से मिलने की भी मुझे फुर्सत नहीं। सारी दुनिया की फिक्र है मुझे, बस अपना ही हालचाल लेना भूल गई। कोई पूछता है जब कैसी हो तुम, मुस्कुरा कर बस कहती हूँ ठीक हूँ। जानती ही नहीं कि क्या ठीक है, जो मुझे कभी महसूस ही नहीं होता। आज बहुत व्यस्त हूँ, कि अपनी ख्वाहिशें ही भूल गई। जब कोई पूछता है क्या पसंद है तुम्हें, बस कह देती हूँ ऐसा कुछ खास नहीं। आज बहुत व्यस्त हूँ, भूल गई हूँ किससे खुशी मिलती है मुझे। बस दूसरों की खुशियों में उसे ढूंढती ही रहती। आज बहुत व्यस्त हूँ।
उन गलियों को ढूंढने की भी फुर्सत नहीं जहाँ कभी हंसते खेलते दिन बिताए थे मैंने। उन गलियों को ढूंढने की भी फुर्सत नहीं जहाँ कभी हंसते खेलते दिन बिताए थे मैंने। आज बस उनकी यादें अपने नए आशियां में सजाती रहती। सब बातों को बहुत दूर छोड़ आई हूँ कि आज किससे मिली, उनका नाम भी मुझे याद है। आज बहुत व्यस्त हूँ मैं, सिर्फ ये जानती हूँ कि समय निकाला सबके लिए, पर खुद का समय कब निकला ये मुझे पता ही नहीं। आज बहुत व्यस्त हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कविता, बहुत ही बेहतरीन। वास्तव में बहुत खूबसूरत माधवी जी। एक समय सबके साथ ऐसा आ जाता है कि सब व्यस्त हो जाते हैं आपस में और एक जी दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो कुमार विश्वास जी जी की 4 लाइनें इसी पे मैं सुनाना चाहूंगा। स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। सही बात। बहुत सही अच्छा। बात। बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। मानसी जी की परफॉर्मेंस के बाद बुलाना चाहेंगे राजीव सर को। राजीव जी, स्वागत है आपका परफॉर्मेंस। धन्यवाद जी। और आज मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वह उन लोगों का दर्द है जो विदेश में हैं, जो विदेश में रहते हैं और अपने देश को वापस लौटना चाहते हैं। उनके दर्द भरे के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, मैं लौट के एक दिन आऊंगा। माँ मैंने कभी सोचा ही नहीं था, माँ मैंने कभी सोचा ही नहीं था, दिल से यूं पछताऊंगा। तेरी गोदी की मीठी लोरी को, तेरी गोदी की मीठी लोरी को एक दिन मैं तरस जाऊंगा। मझधारों में जो नाव फंसी है, अब साहिल पर ले आऊंगा। कुछ पल तू और ठहर माँ, अब और नहीं रुक पाऊंगा। तेरे आंचल की वो सुखमय छाया, तेरे आंचल की वो सुखमय छाया, कैसे भुला मैं पाऊंगा। लौट के एक दिन, लौट के एक दिन आऊंगा माँ, लौट के एक दिन आऊंगा। याद है मुझको वो कुएं का पानी, याद है मुझको वो कुएं का पानी, वो खेतों की हरियाली, इसरार भरी माँ का वो चेहरा, हाथों में भोजन थाली, वो बहना का प्रेम का धागा, वो बहना का प्रेम का धागा, लिए अनजानी सी पीर कहीं, वो बाबा का छुप कर रोना, माँ की आंख का नीर कहीं। कितना चाहा भूल सकाना, कितना चाहा भूल सकाना, माँ तुझे भुलाना पाऊंगा। लौट के एक दिन, लौट के एक दिन आऊंगा माँ, लौट के एक दिन आऊंगा। धन दौलत तो बहुत कमाया, धन दौलत तो बहुत कमाया, पूरा हो गया सपना सा, पर जीवन तो यहाँ अकेला, पर जीवन तो यहाँ अकेला, कोई नहीं यहाँ अपना सा, कोई यहाँ सुख दुख ना बांटे, कोई यहाँ सुख दुख ना बांटे, अपना सलीब सब ढोते हैं। कैसे कहें माँ याद में तेरी, छुप छुप कितना रोते हैं। कैसे कहें माँ याद में तेरी, छुप छुप कितना रोते हैं। बंद आंखें हो उससे पहले, बंद आंखें हो उससे पहले, तेरे आंचल में छुप जाऊंगा।
लौट के एक दिन, लौट के एक दिन आऊंगा माँ, लौट के एक दिन आऊंगा। और अंतिम बंद है, स्वागत। वो सरयू का पावन जल जहां, वह वो सरयू का पावन जल जहां, केवट चरण पखारे, वो यमुना की चंचल धारा, वो यमुना की चंचल धारा, जो राधा श्याम पुकारे। अपनी धरती अपना पानी, अपनी धरती अपना पानी, अपनी हवा के वो झोंके, अपनी नदिया अपने पर्वत, कोई किसी को ना रोके। मन का सुख सबसे बढ़कर है, मन का सुख सबसे बढ़कर है, सोचो बात नहीं छोटी, जैसी भी मिल जाती सब मिल बांट के खाते हैं रोटी। प्रेम प्यार के उस दरिया में, प्रेम प्यार के उस दरिया में, फिर आकर के खो जाऊंगा, लौट के एक दिन, लौट के एक दिन आऊंगा माँ, लौट के एक दिन आऊंगा, मैं लौट के एक दिन आऊंगा। धन्यवाद। वाह, विभोर कर दिया बिल्कुल। बहुत सुंदर कविता, बहुत देख सुंदर। पा रहा हूँ बहुत सबके सुंदर, आंखों में आंसू हैं सर, सभी के आंखों में। बहुत धन्यवाद। सुंदर सर। सर की कविता से भी मिलता जुलता डायलॉग है। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन। नामुमकिन है। बहुत बहुत खूब, बहुत 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 सुंदर, सुंदर बहुत कविता है, बहुत सुंदर कविता। चलिए बहुत बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। बुलाना चाहेंगे सर क्या मैम, स्वागत है आपका, आइए एंड कंटिन्यू करिए। जो मैं कविता सुनाने वाली हूँ वो बीते रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस था। बिल्कुल। तो मेरी भी एक बेटी है। बेटी का सुनकर के मुझे अपनी बेटी का जो भी इतने सालों का जो मेरा उससे रिश्ता है, मेरी बेटी 19 साल की है, वो सब 2 पल के लिए मेरी आंखों के सामने आ गया और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कैसे उसको कविता में बांध दिया, एक लंबी सी कविता में। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, पर ये मेरे दिल के जज्बात हैं जिनको मैंने शब्द में पिरोया है। बेटी एक अनमोल तोहफा, देख हालातों को, देख कर हालातों को यूं ही, कहाँ सुन बेटी के जन्म पर मैं खुश ही हुई थी, देखकर हालातों को यूं ही, कहाँ सुन बेटी के जन्म पर मैं खुश ही हुई थी, पर एक झलक देख चेहरे की उसके, अनोखी चमक मेरी आंखों में जगी थी। बेटी की जिंदगी का सोच सोच कर रूह मेरी अंदर तक मानो हिलती थी। अपने दिन जैसे दिन उसके, अपने दिन जैसे दिन उसके भी कहीं ना हो, इसी सोच में डरा करती थी। उतर कर गोद से, उतर कर गोद से फिर थामी उंगली मेरी, साया बन मेरा संग संग वो चली फिर, बढ़ती उम्र संग पड़ती हालात थी मेरे, बन चट्टान वह मेरा पहरा करती थी, दीवार सा बन, दीवार सा बन लड़ने को तत्पर हरदम, लिए मेरे वह मानो पहरेदार थी। दोस्त बन, दोस्त बन बातों ही बातों में समझाने को हरदम तैयार रहती थी। खुद को चाहूं सबसे पहले, खुद को चाहूं सबसे पहले, बात यही समझाया करती थी। मेरे सपने सबसे प्यारे लिए मेरे, मेरे सपने सबसे प्यारे लिए मेरे, करने को पूरा प्रोत्साहन वह दिया करती, पूरा करने को प्रोत्साहन वह दिया करती थी। बीते वक्त संग कब इतना गहरा हुआ यह रिश्ता, मेरी जिंदगी बन वह चुकी थी। अपनी कीमत जो हम आप ना समझे, अपनी कीमत जो हम आप ना समझे तो समझेगा कौन, बस यही कहती थी। पाकर साथ उसका, पाकर साथ उसका मैं ऐसे खुश हूँ मानो जिंदगी को अपनी धन्य हूँ समझती। बेटी का अनोखा और अनमोल भला क्या, बेटी सा अनमोल और अनोखा भला क्या तोहफा एक माँ के लिए कोई होगा। सखी सहेली परछाई वह मेरी, मुझे होते बेहतर देख
लगा गले है लेती। गहराई इस रिश्ते की नापूं कैसे, नामुमकिन शब्दों में बांधना इसको। मेरी चुप्पी वह पढ़ लेती है, उसके मौन को भी मैं हूं समझती, उसके मौन को भी मैं हूं समझती। बेटी से सीखा असल में बेटी होना, बेटी से सीखा असल में बेटी होना। कैसे एक जिंदगी को भरपूर से जीना। खुद को जब आज खुद को जब आज आईने में देखा करती हूँ, बेटी को पा मैं गर्व से भर जाती हूँ। सांसों के आने जाने के संग संग शुक्रिया रब का दिल से करती हूँ। घड़ियों को उसके जन्म की जीवन में अपनी सबसे कीमती अब समझा करती हूँ। हर बेटी को एक बेटी जरूर से देना। माँ बन माँ बन हर माँ के लिए दुआ करती हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत मैडम, बहुत खूबसूरत, बहुत। और सुंदर पंक्तियां आपने लिखी हैं, बहुत ही सुंदर बहुत लिखी आपने। बहुत सुंदर। और बहुत शानदार कविता मैम, बहुत शानदार। बहुत ही बढ़िया कविता। सारिका मैडम, आपकी कविता बहुत ही अच्छी। आपके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत है सर। इस संसार का यह अकेले बोझ ढोती है, ये धरती माँ है, ये भी किसी की बेटी है। सच बहुत तो यह है, ये सच तो यह है कि हम सब बोझ है एक बेटी पर। नासमझ लोग कहते हैं कि बेटी बोझ हो। बहुत सुंदर क्या सर, बात बहुत है, सुंदर, बहुत वाह सुंदर, वाह बहुत सर, वाह, बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर सर। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। तो स्वागत करेंगे हरिराज जी का। हरिराज वाह। जी, स्वागत है आपका। आइए एंड परफॉर्म करिए। पुस्तक के बारे में जो अभी पब्लिश हुई है कुछ दिन पहले, पृथ्वीराज संयोगिता की गौरव गाथा, जो कि काव्य रूप में है। हालांकि उसने शुरू में गद्य में भी करने की कोशिश की, तो 2 in 1 कह सकते हैं इसको। जो शुरू का भी पार्ट उसमें पढ़ा जाए वो भी इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आगे की जो भूमिका है बहुत क्लियरली मतलब समझ में आती है, बन जाती है, जो कि आ चुकी है हमारे पास प्रिंट होके। बहुत ही सुंदर प्रिंट किया है, मतलब शैलेश जी ने बहुत मेहनत की है इसमें, नो डाउट। कवर पेज जो है इन्हीं से डिजाइन कराया था, कुछ मेरे इनपुट थे। तो शुरू करते हैं इसी पुस्तक से शुरू करना चाहता हूँ मैं। अ, इसके कुछ छंद पढ़ के मैं शुरू करता हूँ आज का जो काव्य पाठ है। तो स्वागत इसमें जो मंगल आचरण वाला पाठ है वो पढ़ता हूँ। इसका जो है, हालांकि तर्ज में मैं कोशिश करता हूँ करने की, क्योंकि मुझे गायन की आदत नहीं आला, लेकिन हाँ बड़ी अच्छी लगती है। जैसा आपने कहा, वीरस का, ये वीरस का छंद है असल में। तो मैंने ये माँ सरस्वती की वंदना जो शुरू में लिखी है और गणेश जी की, वो भी उसी तर्ज में लिखी है थोड़ी सी। माँ सरस्वती करूं मैं वंदन, ज्ञान का मन में भरो प्रकाश। तेरी कृपा से चलते हैं जड़ चेतन अवनी आकाश। माँ सरस्वती करूं मैं वंदन, ज्ञान का मन में भरो प्रकाश। तेरी कृपा से चलते हैं जड़ चेतन अवनी आकाश। ये जो तर्ज है, भिन्न भिन्न जो गायक हैं अलग अलग हो सकती है, मैंने अपना कुछ मॉडिफिकेशन करके किया है। हालांकि इससे मिलती जुलती मिलेगी आपको। आगे चलते हैं, दूसरा छंद है। माँ गोरा शिव जी के दुलारे, श्री गणेश विघ्न हरो सारे। माँ गोरा शिव जी के दुलारे, श्री गणेश विघ्न हरो सारे। हरिहर ब्रह्मा गौरी लक्ष्मी, सफल करो सब काज हमारे। हरिहर ब्रह्मा गौरी लक्ष्मी, सफल करो सब काज हमारे। तो मंगल आचरण का एक छोटा सा पार्ट है, कंप्लीट नहीं है, यहाँ से जस्ट शुरू करने के लिए था। इसे पढ़ेंगे तो इसमें एक और विशेषता है, मैं कभी बाद में एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अलग है जो दूसरी पुस्तकों में नहीं है। हालांकि आप बाकी जो लिखी हैं पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में, तो उस पर तो काफी डिटेल में बताना पड़ेगा। हाँ, ये है कि इस तरह की गायन की भिन्न भिन्न शैलियां मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसमें आपको भजन भी मिलेंगे, लोकगीत के फॉर्म में मिलेंगी, मतलब छंदों की विविधता है आप कह सकते हैं। मतलब छोटी पुस्तक में मैंने कोशिश की है मैडम ने, हमने मिलके, कि इसको विभिन्न जो गायन की शैलियां हैं उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत की विशेषता, वो सब आपको मिले, उसका टेस्ट इसके अंदर मिले, स्वाद मिले। तो चलो आगे चलते हैं। मैं दूसरी जो पोयम है, पिछली बार छोड़ी थी मैंने, आधी पोयम थी वो, मित्रता जिसका शीर्षक था। एक मित्रता शीर्षक नाम से एक पोयम थी मेरी, जो शब्द माइक 29 में पढ़ी थी मैंने। तो उसका आधा पार्ट बचा हुआ था, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ उसको। मित्र धर्म इस दुनिया में सारे धर्मों से ऊपर है। हर बंधन की जंजीरों से, रिश्ते नातों से ऊपर है। यहाँ से हमने शुरू किया था इसको। फिर आगे, कोई रीति रिवाज नहीं इसमें, बस प्रेम ही इसकी भाषा है।
एक मित्र मित्र का हित चाहे, बस यही इसकी परिभाषा है। ऐसे करके छंद थे, जहां लास्ट में मैंने 3 उदाहरण दिए थे। एक आदर्श मित्रता के, जो कि आदर्श मित्र धर्म निभाने वाले जो महापुरुष हुए हैं, जो लोग हुए हैं हमारे इतिहास में, उनका मैंने जिक्र किया था। जिसमें कृष्ण जी एंड सुदामा की मित्रता अपने आप में आपको पता है कि किस प्रकार की मित्रता थी। दूसरे जो है कर्ण का भी जिक्र आता है, दानवीर कर्ण। और जो पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज के जो दरबारी कवि थे, कवि चंद्रवरदाई, उनका भी इसमें जिक्र आता है। उसके आगे चलते हैं। तो मित्रता हो श्री कृष्ण के जैसी, मित्र को जो कष्टों से बचाए। मित्रता हो तो कर्ण के जैसी, जीत हार जिसे डिगा न पाए। तो ये आदर्श मित्रता की बात थी। अब आगे चलते हैं। अब आज आधुनिक युग में क्या हो रहा है? इस घोर कलयुगी दुनिया में कहाँ ऐसे लोग मिल पाते हैं। इस घोर कलयुगी दुनिया में कहाँ ऐसे लोग मिल पाते हैं। वे अति भाग्यशाली हैं जिनको सच्चे मित मिल जाते हैं। वे अति भाग्यशाली हैं जिनको सच्चे मित मिल जाते हैं। सतर्क किया है मैंने यहाँ पे कि आज ठीक है, आदर्श मित्रता तो अपनी जगह ठीक है, बट हमें सतर्कता बरत कर चलना है आज की दुनिया में। ऐसे नहीं किसी के मित्र बन जाइए या मित्रता कर लीजिए, उसमें दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, खतरे हैं। उसी में एक बात को मैंने आगे कहा है, छल से भरी इस दुनिया में जरा सोच समझ कर चलना है। जांच परख कर मित्र बनो यदि कपट जाल से बचना है। जांच परख कर मित्र बनो यदि कपट जाल से बचना है। आज के युग में यारी भी एक अति घातक हथियार बना है। आज के युग में यारी भी एक अति घातक हथियार बना है। बचना है उसका मुश्किल जो इस धोखे का शिकार बना है। हुई घटित अनेकों घटनाएं जब यार ही रिपू का राल बना। करके यारी में धोखा जब यार यार का काल बना। कुछ लोगों ने बार बार ही, कुछ लोगों ने बार बार ही यारी को है किया कलंकित। सोचने को जो बाधित कर दे, ऐसा पाप किया है अंकित। प्यार में छल की घटनाएं हर गांव नगर मिल जाती हैं। प्यार में छल की घटनाएं हर गांव नगर मिल जाती हैं। जहां झूठे इश्क के चंगुल में कई मासूमें फंस जाती हैं। प्यार में छल की घटनाएं हर गांव नगर मिल जाती हैं। जहां झूठे इश्क के चंगुल में कई मासूमें फंस जाती हैं। जब कोई कांड हो जाता है फिर शोर शराबा मचता है। ये मानव इतना शातिर है कि सच कहने से बचता है। जिसके साथ ये होता है वो मल के हाथ रह जाता है। सम्मान की रक्षा कैसे हो वो सारे जतन लगाता है। सम्मान की रक्षा कैसे हो वो सारे जतन लगाता है। फिर ऐसा रास्ता चुनता है जो खुद का ही संहार करे। अधर्म की पराकाष्ठा हो मानवता को शर्मसार करे। अधर्म की पराकाष्ठा हो मानवता को शर्मसार करे। ये किसने किया और कैसे हुआ हर कोई सवाल उठाता है। ये किसने किया और कैसे किया हर कोई सवाल उठाता है। जो मूलभूत कारण था उसको कोई नहीं कह पाता है। जो मूलभूत कारण था उसको कोई नहीं कह पाता है। ज्यादा कमाने का लालच। अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि ऐसा होता क्यों है। सुधार की बात भी है, ऐसा नहीं कि हमने कमियां निकाल दी जी, समाज में ऐसा होता है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए, होता क्यों है। ज्यादा कमाने का लालच बच्चों को घात पहुंचाता है। जो संस्कार मिलने थे उन्हें उनसे वंचित कर जाता है। ज्यादा कमाने का लालच बच्चों को घात पहुंचाता है। जो संस्कार मिलने थे उन्हें से वंचित कर जाता है। जब घर में नौकर चाकर हैं तो चिंता की कोई बात कहाँ। जो शानो शौकत कम कर दे ये किसी की है औकात कहाँ। नौकर चाकर से, ध्यान से सुनिएगा, होता क्या हमारे समाज में हो क्या रहा है। नौकर चाकर से पाए हों जब अच्छे बुरे संस्कार सभी। बच्चों का इसमें दोष है क्या नहीं सोचा एक भी बार कभी नहीं।
सोचा एक भी बार कभी, एक दूजे के लिए समय नहीं, बच्चों को क्या मिल पाएगा। एक दूजे के लिए समय नहीं, बच्चों को क्या मिल पाएगा। जब सब कुछ हाथ से निकल गया फिर पछताना रह जाएगा। जो सच्चा प्यार ना समझ सके ऐसा, यहाँ शिक्षा है, लास्ट में शिक्षात्मक है ये। जो सच्चा प्यार ना समझ सके ऐसा बच्चों को प्यार ना दो। जिनमें वे स्वयं उलझ जाएं ऐसे उनको संस्कार न दो। जो सच्चा प्यार ना समझ सके ऐसा बच्चों का प्यार न दो। जिनमें वे स्वयं उलझ जाएं ऐसे उनको संस्कार न दो। निस्वार्थ को पूरा करने में बचपन को नहीं कुर्बान करो। देश को अच्छा भविष्य मिले इसका भी थोड़ा ध्यान करो। निज स्वार्थ को पूरा करने में बचपन को नहीं कुर्बान करो। देश को अच्छा भविष्य मिले इसका भी थोड़ा ध्यान करो। बस जी, इतने इतने के साथ ही विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हमें हिंद, जय भारत।